हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किमी डायरीज। तो ये आप मेरी बहन की हरकतें देख ही रहे हो ना, कैसी है। मेरे फेस पर फ्लावर मार रही थी मुझको, क्योंकि उस दिन इसका बर्थडे था। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इससे बोला नहीं कि ठीक है आज के दिन क्या बोलना, आज उसको जो करना है वो कर ले। उसके बाद हम रेडी हो गए थे। तो ये रही मम्मी, और उसके बाद मैं मिलवाती हूँ अपनी बहन से। और हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि इसका बर्थडे था। तो उस दिन मंदिर जाना तो बनता ही। उसके बाद हमें रिक्शा मिल गया हमारी बिल्डिंग के ही बाहर। तो हम तीनों बैठ गए थे रिक्शा में, और फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए। और ये लड़की तो हमेशा फ़ोन में लगी रहती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बातें भी उस दिन कर रही थी रिक्शा में जब हम बैठे हुए थे। और रिक्शा में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जब हम थोड़े आगे बढ़े तो हमें दिखे फिर से राम जी के पोस्टर, जो कि राम जी आए थे। तो हर जगह तो धूमधाम थी ही। और फिर बस हम निकल गए थे मंदिर के लिए, और यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर में। और यहाँ जाके हमने प्रसाद लिया। और मेरी बहन को इस दिन अच्छे से पूजा करनी थी, क्योंकि उसका बर्थडे था तो इतना तो बनता ही है। तो यहाँ वो दिया लगा रही थी, भगवान जी को फूल चढ़ाए, टीका लगाया। और बहुत ही अच्छे से उस दिन हम सब ने मिल के अच्छे से पूजा की थी। और पूजा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसका तो क्या ही कहना। और जब भी मंदिर भी जाओ तो बहुत सुकून मिलता है, मतलब हर टेंशन भूल जाते हैं जो भी लाइफ में चल रहा होता है। मतलब बस वहाँ जाके बहुत ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम मंदिर से लौट रही थी, तो हमें ये रास्ते में दिख गए थे लव बर्ड, जो कि बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही सुंदर थे। और उसके बाद हम आ गए थे घर। और घर आके मेरी बहन की एक फ्रेंड आई हुई थी, तो बस वो केक वगैरह लेके आई थी। उसके बाद हमने केक काटे, और बहुत ही टेस्टी केक थे सीरियसली। ये था आइसक्रीम केक, जो कि पूरा मेल्ट हो गया था जब तक वो बेचारी लेके आई थी। और बस फिर हमने अच्छे से केक काटे। उसके बाद हम रात को रेडी होके निकल गए थे बर्थडे पार्टी में, जहाँ हमें जाना था। तो ये देखो मैडम कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन, बिल्कुल बारबी की तरह ना। बड़ी ही सुंदर लग रही थी उस दिन इस ड्रेस। और फिर हम यहाँ आ गए थे बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि हमारी कैब आने वाली थी। तो बस फिर हम अपनी कैब में बैठने के लिए जा रहे थे यहाँ पे। तो आप सब बता दो मैं भी कैसी लग रही थी उस दिन। हाँ मतलब उसकी जैसे इतनी सुंदर तो नहीं लग सकती हूँ मैं, मुझे ये पता है, लेकिन हाँ थोड़ी ठीक ठाक ही दिख रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे जुहू, जहाँ हमें जाना था। और फिर हमने वहाँ जाके इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना। आप पूरा व्लॉग देखना, आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया था। और बहुत ही मज़े किए थे उस दिन। और यहाँ रात की बज रही थी 10, लेकिन आप यहाँ का ट्रैफिक देखोगे ना, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब यार रात में भी इतना ट्रैफिक होता है कि क्या ही बताना। और इतने ज़्यादा सिग्नल्स थे वहाँ पे जहाँ हम जा रहे थे, रास्ते में इतने ज़्यादा पड़े कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और उसके बाद हम पहुँच गए थे जहाँ हम रेस्टोरेंट में गए थे। और ये मेरी बहन जा रही थी और मैं इसकी वीडियोस बना रही थी, मैं पीछे पीछे जा रही थी इसके। और बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ जाके। और यहाँ की लाइटिंग का तो क्या ही कहना, इतनी अच्छे पिक्चर्स आए थे यहाँ पे। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे जाके हमको। और यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ पे बैठना है, यहाँ बैठना है या जो दूसरा साइड था वहाँ पे बैठना है। फिर हमें जाके ये जगह पसंद आई, तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद हम फिर बस केक कटिंग, और यहाँ केक कट करने की पूरी तैयारी हो गई थी, उसके सब फ्रेंड्स आ गए थे। तो यहाँ पे ये बस केक काट रही थी। तो आप सब भी जल्दी जल्दी उसको बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर बस सबने केक खाया, बहुत इन्जॉय किया। और हमने इतना सब कुछ खाया था यहाँ पे जाके कि आपको क्या बताएं। यहाँ पे उसने सबसे पहले मम्मी को केक खिलाया, फिर मुझे भी खिलाया था, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उस टाइम। और यहाँ मैं कुछ और यहाँ पे अपनी रील्स बना रही थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो मुझे अपनी रील्स ही नहीं बनाने दे रहा था। देखो पीछे से मुझे इतना ज़्यादा ये लड़का परेशान कर रहा था, पागल हो गया था खुशी के मारे। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रील्स बनाने की कोशिश की,